दोस्तों नमस्कार। जय जवान जय किसान का नारा आपने सुना होगा। हरियाणा में ये नारा बहुत फेमस है और हम आपको एक जागरूक किसान से मिलाएंगे जिसने कि खेती को एक नया आयाम दिया है। बहुत ये भिंडी अपनी है। अच्छा अच्छा, ये जो लेबर डेली आती है? हाँ डेली आती है। अच्छा, ये 100 रुपए किलो दिहाड़ी पे? हाँ जी, अच्छा, पूरा दिन तोड़ेंगे? पूरा दिन का काम है अपने पास मतलब? हाँ जी। अच्छा, हाँ तो कम है, लेबर दाबे जावा 15 रोज। अच्छा अच्छा, ये भीतर है 4 तो खीरा थोड़ा है। अच्छा 5 ये। अच्छा अच्छा अच्छा, 9 3 ये हैं। 12 तो आज भी है। 3 ताला की। ये वो किसान हैं जिन्होंने आमतौर पे जो लोग एक भेड़ चाल बना लेते हैं, एक ही खेती के पीछे पड़े रहते हैं, उसकी बजाय इन्होंने कुछ नया करने की सोचा। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां भी लगा रखी है और देख सकते हैं काम भी जोर शोरों से चल रहा है। अभी भिंडी तोड़ी जा रही है, आगे भी जो सब्जियां पर लगा हुआ है। इनसे जान लेते हैं कि ये कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ भाई, कितने दिन से काम कर रहे हो आप लोग यहाँ? 15 दिन से जी। 15 दिन से। तो ये कितना भिंडी का जो उत्पादन है कितना अच्छा हुआ इस बार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत जी। बढ़िया। इसमें कितना किलो भिंडी तोड़ लेते हो एक दिन में? 1 कुंटल एक आदमी? ना सारे 5 सारे। बंदा, फिर लौकी काटेंगे बाद में। अच्छा, बाद में लौकी काटोगे। हाँ। तो ये आप लोग कितना लेबर काम करता है यहाँ पर? लेबर तो 10-15 थे जी। हाँ, अब अब छुट्टी करें 2-3 दिन से कम हो रहा काम। अच्छा अच्छा, तरबूज की तुड़ाई होगी फिर ज्यादा लेबर बढ़ा। बहुत बढ़िया। तो ये काम तो वैसे ठीक है, काम और कामों की अपेक्षा तो सब्जी का सही है जी, सही चल रहा है। सही चल रहा है ना? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो आप आपको नेट हाउस भी दिखा देते हैं कि जिसमें सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। नेट हाउस की विशेषताएं भी जानेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये क्यों लगाया जाता है, सरकार के द्वारा क्या कुछ सब्सिडी इस पे दी जाती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार है और बहुत ही शानदार तरीके से ये खीरे का उत्पादन किया जा रहा है। और आप देख सकते कुछ टाइम पहले तक हरियाणा में कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप की खेती भी इतने अच्छे से करेंगे और उत्पादन और किसान को भी लाभ मिलेगा। जिससे आप देख सकते हैं आमतौर पे जो खीरा ककड़ी की बेलें होती थी पहले, वो ज़मीन में ही घेरती थी जिससे खीरा भी खराब होता था और उत्पादन भी कम होता था। लेकिन ये टेक्निक कहाँ से इन्होंने जाना है, सीखा, इसके बारे में भी पूछेंगे। ये ड्रिप सिस्टम है, इसमें देखते हैं कितना अच्छे से तरतीब वाइज लाइन टू लाइन ड्रिप सिस्टम की विशेषता है कि ना तो कोई वेस्टेज है, पानी का वेस्टेज, पानी की बचत। कहते हो कि जो खीरे की बेल है उनको एक धागे और एक तार के जरिए ऊपर, ताकि ज़मीन जो इस्तेमाल है ज़मीन का कम से कम हो और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? शमशेर सिंह जी। शमशेर सिंह जी। देखा, ये क्या बोलते हैं इसको, पूरा जो नेट सिस्टम? हाँ जी, नेट हाउस बोलते हैं इसको। नेट हाउस बोलते हैं। ये कब आपने लगाया है? ये पहले वाला तो लगा था जी 2 साल पहले हमने, ये अब की बार लगवा है दूसरा नेट हाउस। ये दूसरा नेट हाउस आपने अब की बार लगाया, तो क्या मन में आया, क्या किसी से प्रेरणा मिली, कहाँ से आपने सीखा है? प्रेरणा मिली गाँव में, शुरुआत में एक किसान ने लगवाया था और उसका अच्छा बढ़िया पैदावार हुई, कम खर्चे में हुई। और जितना कि ज़मींदार हम पहले खेती करते रहे गेहूँ की दान की, तो उसकी बजाय मतलब 20 एकड़ की खेती अगर हम करते हैं तो इतनी बचत मतलब 1 एकड़ के अंदर इसके अंदर आप ले सकते हैं। नेट हाउस से इतनी बचत अब हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें आपको जो सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधा मिली? हाँ जी, सरकार वैसे तो सरकार ने सब्सिडी कम कर दी पहले से। पहले सरकार इसके ऊपर 65% सब्सिडी देती थी, अब 50 कर दी। तो सरकार का अनुदान भी बहुत अच्छा मिला और मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू हमें ये मिलता है सारा ड्रिप सिस्टम का और मतलब ये नेट का पूरी सब्सिडी हमें सरकार देती है। ये देखने में आए खीरे की खेती है, तो ये 1 एकड़ में कितना लगभग हो जाता है? ये 1 एकड़ में जी तकरीबन मान के चलो आप 700-800 क्विंटल। 700-800 क्विंटल लगभग। इसमें मुनाफा अगर देखें तो कितना हो सकता है किसान को? मुनाफा जी आप ये मानो इसकी खर्चा आता है इसका 1.5 लाख 2 लाख रुपए प्रति एकड़ पर। मजदूरी आएगी, अपने मतलब स्प्रे का खर्चा आ गया, ड्रिप का ये सिस्टम आ गया, अंदर का तुड़ाई का आ गया, बाजार तक का किराया आ गया, तो 1.5 लाख रुपए खर्चा मान के चलो।
5-5.5 लाख रुपए, अगर भाव अच्छा मिल जाए फसल का तो अच्छी बचत भी हो जानी। 5 लाख रुपये तो मिनिमम आप मान के चलो इसके अंदर बचत निकाल देता किसान देखो बचत 50,000 लाख रुपए तक सीमित थी वो कई लाखों में हो जाती है। तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसमें आपको पहली बार जब आपने किया? दिखते जो शुरुआत में जिस तरह कराया तो हम पता कौन था, तो आसपास के जमींदारों से जिसने पहले लगा था उससे पूछा, तो कुछ मतलब है ये कंपनी वाले आते हैं, कुछ तो बढ़िया सलाह दे के जाते हैं भाई ये इस्तेमाल करो, आप ये इस्तेमाल करो, लेकिन किसान को कई कंपनियों की वजह से मतलब है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कंपनी वाले अपनी दवाई बेचने के लिए कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप कोई भी किसान करता है शुरुआत तो वो महीने 1.5 महीने में सब कुछ सीख जाता है। इसके अंदर ज़्यादा सोचने की उसकी बात नहीं है, ना ही ज़्यादा एक मजदूरी का काम तो इसमें ज़्यादा है, लेकिन वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि ये समझ में ना आए सिस्टम। बीमारियां वगैरह जो दूसरी फसलों में आती है इसमें कोई कभी आई? कुछ ज़्यादा नहीं बीमारियां होती, नॉर्मल स्प्रे होते हैं, वही मान लो आप नॉर्मल खेती करता है तो वही सिस्टम चलता है। इतनी दिक्कत नहीं, एक संभाल का ज़्यादा विशेष ध्यान है। और सुबह शाम घूम फिर के देखो किस पौधे में क्या दिक्कत है, कोई बेल नीचे नहीं गिरी, ये बेल चढ़ानी धागे के ऊपर है, ये बेल है जिस तरह नीचे लटक गई तो ये ऊपर चढ़वानी तो सीधे चले जाएगा, अगर ये बेल गिर गई तो इसमें दिक्कत आओगी, इसके अंदर मोड़ बन जाएगा। तो मतलब कि देखभाल के लिए यहाँ पर प्रेजेंट रहना, 24 घंटे रहना जरूरी है। हाँ जी ये जरूरी है, देखभाल के लिए 24 घंटे किसान को खेत के अंदर रहना पड़ेगा, पूरी देखभाल करनी पड़ेगी, तभी मुनाफा ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रयास है। जो आमतौर पे जो अपने किसान भाई हैं जो खाली एक ही फसल के पीछे पड़े रहते हैं और जो मुनाफा बोलते हैं कि फसल खेती में नुकसान हो रहा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी किसान भाइयों यही सलाह देना चाहूँगा कि आप एक ही फसल के पीछे मत पड़ो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, अगर ज़्यादा नहीं कर सको तो थोड़ा थोड़ा करके हर तरह का मतलब सब्जी की खेती भी करके देखो आप, तो आप बहुत अच्छे मुनाफा में रहोगे। एक सिर्फ गेहूं और धान के पीछे ही मत पड़ो, उसमें सरकार बोलती है कि पानी की बचत करो, ये देखो आप ड्रिप सिस्टम है इसके अंदर, गेहूं धान के अंदर पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पानी की बचत भी होगी अपनी और ज़मीन की बचत भी होगी, इससे ज़मीन भी ख़राब नहीं होगी, इससे ज़मीन भी मतलब अपनी उपजाऊ बढ़िया ज़मीन रहेगी, ताकतवर ज़मीन रहेगी, ज़मीन की ताकत रहेगी बरकरार और पैसा भी मिलेगा भरपूर। और जो आमतौर पे बोलते ना खेती कि खेती बहुत ही हार्ड वर्क है, वो भी इतना नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें देखने में आता है कि आराम से बिल्कुल प्यार से करने वाली खेती है, प्यार से रखने वाली खेती है। ये जो पहली बार आपने खीरे का फसल कब उत्पादन किया है? पहली बार क्या था, पिछले साल किया था जी हमने। पिछली साल किया था। हाँ, तो पिछली साल कैसा रहा? पिछली साल हमारा जी 6 लाख रुपए बचत निकाली एक नेट हाउस ने। एक नेट हाउस में 6 लाख। उसके बाद आपका हौसला बढ़ गया? हौसला बढ़ा जी, इसलिए हमने अब की बारी दूसरा नेट हाउस लगवाया है। और हमने फिर पिछले साल हमारे पास नेट हाउस था, थोड़ी बहुत खेती हम आगे कर रहे थे, तो अब की बार हमने आगे चल के दिखाऊंगा। अपने तरबूज भी लगाया है, घिया भी लगाई है, तरकांकड़ी भी लगाई है, बाहर खीरा भी लगा रखा था खुला में, घिया भी लगा रखी है, आगे भिंडी भी, हरी मिर्च भी, अब की बार सब तरह की खेती कर रखी है। कोई खेती कम मुनाफा में रह जाए तो कोई थोड़ा ज़्यादा मुनाफा दे देगी, इसमें आप मतलब बिल्कुल वो नहीं हो गए, आगे भाई बिल्कुल नष्ट होगी। इसमें जो आमतौर पे होता है, कई किसान बोलते हैं इस बार पैदावार ही नहीं हुई, घाटे में चले गए, वो वाला सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा अगर कम से कम भी कुछ करोगे। और आप देख सकते हो कितना अच्छा फसल है, कितना बढ़िया। देख सकते हो कि एक बेल पे कितना खीरा, जबकि ये तोड़ा गया। कब तोड़ा था ये कल तोड़ा जी, कल तोड़ा था। और अभी आप देख सकते हो इसको, दिखा के तो आप देख सकते हैं हरियाणा को एक नया आयाम, हरियाणा किसानी में एक नया आयाम बोलें या बोलें कि ये हरियाणा के किसानों के लिए भी गर्व की बात है कि उन्होंने कुछ नया करने का सोचा है, जो आमतौर पे दूसरे राज्य के किसान करते आए थे। हरियाणा वैसे कृषि प्रधान राज्य रहा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो टेक्नोलॉजी के साथ खेती है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और इससे एक नया आयाम छुएगा। उम्मीद है कि इससे हमारे किसान भाई बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे, क्योंकि इससे ज़मीन का भी फ़ायदा और किसान का भी फ़ायदा और जो उसकी पीढ़ी जो आने वाली है उनको भी फ़ायदा। हरियाणा टुडे से मैं देव आजाद देवा, कैमरामैन अंकित के साथ, हांसी बरवाला रोड के पास। जय हिंद, जय भारत।